राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक रूप से काफ़ी नकारात्मक छवि के रूप में प्रचारित किया। उसके बावजूद राहुल गांधी प्रयास करते रहे। 2014 में बीजेपी ने गढ़ जीत लिया। 2019 में फिर बीजेपी सत्ता में आई और उसके बाद कोरोना काल और संक्रमण काल के बाद जो अव्यवस्थाओं का सामना पूरे भारतीय समाज ने किया, उसको लेकर अब कांग्रेस आक्रामक है और अपनी रणनीतियां बना रही है। राहुल गांधी की मंशा पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी ने एक कार्यक्रम तय किया है और उस कार्यक्रम में उन्होंने नाम रखा है प्रवक्ता चयन हेतु राष्ट्रीय स्तर भाषण प्रतियोगिता। और इसकी हेडिंग दी है उन्होंने कि कमर तोड़ती महंगाई, कोरोना कुप्रबंधन, बेरोजगारी और लोकतंत्र की हत्या जैसे मुद्दों पर आपकी अभिव्यक्ति का स्वागत है। और इससे युवाओं को आह्वान किया है कि वो अपने विचार व्यक्त करें और जो युवा अच्छे से अपने विचार व्यक्त करेगा उसे इससे जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये जो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का और उनसे जुड़ने का जो फासला है, उस फासले को कैसे तय करेंगे? वे उन प्रवक्ताओं तक कैसे पहुंचेंगे जो अच्छा बोलता है, या वो प्रवक्ताओं को कौन लेकर आएगा जो अच्छा बोलते हैं? ये इसमें थोड़ी सी गैप दिख रही है। हम इन्हीं मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के 2 यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका नाम? जयेश गुरनानी। जयेश जी, ये जो राष्ट्रीय स्तर की जो भाषण प्रतियोगिता है, इसमें आप युवाओं को किस तरह से जोड़ेंगे? इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, पहले आप समझाइए हमें। जो प्रक्रिया है बड़ी ही सरल प्रक्रिया है। आज का जो युवा है, हर किसी के पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है आज का युवा। तो गूगल फॉर्म जो है, एक गूगल फॉर्म की जो लिंक है वो इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने सर्कुलेट की है। अब जिस भी युवा को ये लगता है कि उसे युवा कांग्रेस से जुड़ना है, उसमें एक जोश है, एक उमंग है, एक तरंग है, जिसकी विचारधारा कांग्रेसी है, वो व्यक्ति उस गूगल फॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। वो गूगल फॉर्म पर जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं हर ज़िले से। कैसे बताइए, आप मोबाइल में बताइए कैसे, ताकि आपकी भी जो है आपकी जो प्रक्रिया है वो समझ सके युवा। मैं आपको मोबाइल के माध्यम से बताता हूँ जी। आप ये देख सकते हैं। जयेश जी लिंक बता रहे हैं, मैं देख लूँ आप ताकि मैं डिस्क्राइब कर पाऊँगा अच्छे से। यंग इंडिया के बोल मंच आपको दे रहा है सुनहरा मौका। भाषण प्रतियोगिता के द्वारा युवा कांग्रेस देगी जिला प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने का मौका। तो ये गूगल का फॉर्म है। अब गूगल पे अपन सर्च करेंगे तो क्या सर्च करेंगे? गूगल पे सर्च नहीं करना है, ये लिंक है। अच्छा, लिंक आप देंगे? ये लिंक है, बस ये लिंक पर क्लिक करना है। पर ये लिंक कैसे पहुंचेगी एक यूथ तक? मैंने जैसे आपको मेरे वक्तव्य के शुरुआत में ही बताया कि आज का जो युवा है वो व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है। आप नहीं समझ रहे हैं। आपके जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के ग्रुप्स जो बने हुए हैं उनसे जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति कांग्रेस के ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है। मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति कांग्रेस के ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उन तक ये लिंक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हमने दूसरा एक और तरीका ढूंढा है। जितने रजिस्ट्रेशन इस प्रक्रिया से होते हैं वो तो एक पार्ट है ही। इसके अलावा जो भी सामाजिक स्थल होते हैं, जैसे कि आप मानिए बस स्टैंड हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, विश्वविद्यालय हुआ, जहाँ पर एक युवा का आना जाना रहता है, वहाँ पर इसी प्रकार का ये जो पोस्टर है इसी प्रकार का पोस्टर वहाँ पर लगाया जाएगा, जिसमें रहेगा एक QR कोड। यहाँ पर एक QR कोड रहेगा, जहाँ पर वो जो युवा है उस QR कोड को जैसे ही स्कैन करेगा तो वो QR कोड से डायरेक्ट वो गूगल फॉर्म की लिंक खुलेगी और उसके माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो एक तो व्हाट्सएप का तरीका हो गया। कांग्रेस के जो लोग होगा, जिनकी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा से पहले ही जुड़े हुए हैं, वो लोगों का तो रजिस्ट्रेशन बड़ी सरल रूप से हो गया, जैसे कि आपने बताया। पर एक जो जनरल पब्लिक है, जिस तक हमेशा मतलब कांग्रेस को पहुंचने में थोड़ी मुश्किल होती है, उनके लिए भी हमने समाधान निकाला है। और तीसरा जो प्रारूप रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा
कि जो व्यक्ति QR कोड स्कैन करना नहीं जानता है, सोशल मीडिया पर इतना यूज टू नहीं है, वो कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति, किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करेगा और उसका हम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। हर युवा को, हर तरीके के युवा को जो जिसमें उमंग है, तरंग है, उसे मौका ज़रूर दिया जाएगा। ये युवा कांग्रेस का सपना, राहुल गांधी जी का सपना, श्रीनिवास जी का सपना हम साकार करेंगे। ठीक है। जयेश जी बता रहे हैं कि वो आम युवाओं तक QR लिंक जो है, कोड जो है, उसको पहुंचाएंगे और वहां से जब उसको स्कैन किया जाएगा तो लिंक ओपन हो जाएगी और उसके बाद जो भी जिज्ञासा रखते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने की, या जिसको लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में जो अव्यवस्थाएं कोरोना काल के बाद से खुली है, महंगाई, बेरोजगारी, जिनको मुद्दा लगता है, तो वो यूथ जो हैं वो उससे जुड़ेंगे, बिल्कुल, है ना। तो अब ये जो यूथ जुड़ेंगे तो केवल उनको महंगाई बोल दिया, उनको आपने बोल दिया सरकारी अस्पतालों की बदहाली बोल दिया, आपने उनको लोकतंत्र की हत्या बोल दिया। अब बहुत से यूथ ऐसे हैं जो इन मुद्दों की गहराई तक जाना चाहते हैं कि कैसे। अब लोकतंत्र की हत्या आपने लिखा है, कैसे? लोकतंत्र की हत्या एक जैसे कि बहुत ही वृहद विषय है, इस पर जितना चिंतन किया जाए, जितना बोला जाए उतना कम है। नहीं, मैं आपसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही पूछूंगा, चूंकि आप मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मध्य प्रदेश में किन उदाहरणों के माध्यम से आप ये बताना चाहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हुई है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या तब हुई जब चुनी हुई सरकार को, कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार जो कि सुचारू रूप से चल रही थी, जिसको बहुमत हासिल थी, ऐसी चुनी हुई सरकार को पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर बेच दिया गया। और शिवराज सिंह चौहान जी आज जो मुख्यमंत्री बने हैं, आज मैं उन्हें मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री नहीं बोलता, वो कब्जा करके मुख्यमंत्री बने हैं। तो आज जो सबसे बड़ा गला घोटा गया था इस लोकतंत्र का, वो मध्य प्रदेश में घोटा गया। लेकिन उसमें एक तर्क ये भी निकलता है ना कि आपके जो विधायक थे या कांग्रेस के जो विधायक थे, उनकी निष्ठा संदेह के घेरे में थी, वो बदले, उनका मन बदला, तभी वो गए। और वो जो गए वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गए। दल बदल कानून में और मजबूती लाना चाहिए, दिग्विजय सिंह ने कहा, पर जो कानून मौजूदा रूप में है उसी कानून की प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए वो गए। तो आपको नहीं लगता कि उनकी निष्ठा जो थी वो कमज़ोर थी? देखिए, अगर उनकी व्यक्तिगत निष्ठा कमज़ोर है तो इंसान का जो मन है काफ़ी चंचल होता है। जब हमने उन्हें टिकट दिया था, जब हमने ऐसे लोगों को चुना था, तब वो कांग्रेस के प्रति अच्छी निष्ठा रखते थे, तब उनके मन में कांग्रेस के प्रति निष्ठा थी, हमारे आला कमान के प्रति निष्ठा थी। पर 3-4 साल बाद और उनका अगर मन में परिवर्तन आ जाता है, उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है पैसे के प्रति, बाहुबल के प्रति, पावर के प्रति, आप कुछ भी बोल लीजिए, तो उसके लिए अब कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि ये उनकी व्यक्तिगत त्रुटि है, व्यक्तिगत रूप से उनसे गलती हुई है और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्षति पहुँचाई है। जयेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको ऐसा कोई प्रसंग याद है जिसमें कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के संबंध में किसी घटना पर कोई टिप्पणी की हो? हमारे मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद और हम सबके आदरणीय नेता श्री विवेक तनखा साहब जो हैं, वो निरंतर रूप से कोविड की जो महामारी है उसके लिए वो सड़क पे भी लड़ रहे थे और संसद में भी लड़ रहे थे और न्यायालय में भी लड़ रहे थे। और उन्होंने ही माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाकर ये फैसला लिया था कि 1 घंटे के अंतराल में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो मरीज़ तक पहुँचे। कोई भी मरीज़ जो है, ऐसा कोई भी मरीज़ नहीं होगा जिसको कोविड हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती होना चाहता है परंतु बेड के कारण उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऐसा कोई भी मरीज़ नहीं होगा जिसको, जो अस्पताल में भर्ती है, पता चले उसे भोजन नहीं दिया जा रहा है, उस तक डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं। इस प्रकार का वो आदेश जो है माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से लेकर आए थे, परंतु यह सरकार पूर्ण रूप से विफल रही माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश का परिपालन करने में, जिसके कारण कई कंटेम्प्ट पिटीशन भी हाईकोर्ट में लगी। मैं खुद एक याचिका करता था, मैंने खुद याचिका लगाई कोविड के दरमियान, कई लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिला गया, मैंने उनके लिए निःशुल्क रूप से हमने याचिका लगाई और आदरणीय तनखा साहब के नेतृत्व में हम सब ने काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की हो, ऐसा कोई प्रसंग आपको स्मरण में है मध्य प्रदेश के संबंध में जिसमें लोकतंत्र की हत्या से संबंधित कोई प्रसंग जुड़ता हो?
मध्य प्रदेश के संबंध सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की हो, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कोविड के दरमियान कोविड के दरमियान, या आपने अभी चुनाव की बात की, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए या जो भी घटनाएं हुई मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों में या 1 साल में। मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हाल ही जो कि एक टिप्पणी करी है, ये कहा कि मध्य प्रदेश में जंगल राज जो है वो पनप गया है, क्योंकि निरंतर रूप से कौन से वाले मामले में की है ये टिप्पणी? जो यहाँ पर एक मामला हुआ था, अभी मुझे एकदम से संज्ञान में नहीं आ रहा है, पर एक काफ़ी चर्चित मामला था और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में जो है जंगल राज, क्योंकि जयेश जो हैं उनको स्मरण में नहीं आ रहा है, पथरिया से विधायक है राम भाई, और उनके जो पति हैं वो, उनके संबंध में ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि उनको वहाँ पर उन पर हत्या का केस चल रहा था और पुलिस जो है उनका बचाव कर रही थी, और उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो संविधान के मुताबिक शासन नहीं कर रही। क्या मैं सही हूँ? जी, आप बिल्कुल सही हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, इसी संबंध में जानना चाह रहा था कि इस तरह के कुछ पॉइंट्स आपने बनाए हैं या फिर सिर्फ ये जो आपने बनाया है ब्रोज़र, तो इसमें सिर्फ ये लिख दिया है कि लोकतंत्र की हत्या, तो फिर आप जुड़ेंगे कैसे? क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, तो क्या ये आप ऐड करेंगे? बिल्कुल, हमारा जो उद्देश्य है, लोकतंत्र की हत्या, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक बहुत वृहद विषय है, इसके कई सारे एंगल से। ये वृहद नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बेसिक विषय है, ये वृहद विषय नहीं है, ये बहुत बेसिक विषय है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक न्याय के लिए कार्यपालिक व्यवस्था में जिला कलेक्ट्रेट में जाता है या सीएम हेल्पलाइन लगाता है या उसके काम नहीं होते हैं, तो भी कहीं ना कहीं वहाँ लोकतंत्र की हत्या ही होती है ना। आपकी बात आपके व्यक्तिगत विचार में, मतलब कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, मेरा, हम जिन लोगों से मिलते हैं, हम जिन लोगों से ग्राउंड पे जुड़ते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वृहद विषय नहीं है, ये हर आदमी से जुड़ा हुआ विषय है। वृहद, राष्ट्रीय, इन शब्दों में इससे जोड़ा गया है, पर हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेसिक विषय है जो घर घर से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, आज की तारीख में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, तो ये घर घर से जुड़ गया है, क्योंकि सरकार जो है पूरी तरीके से कुप्रबंधन की सरकार है। लोकतंत्र की हत्या जो है एक आम बात हो गई है। मौलिक अधिकार जो है वो सुनिश्चित कराने में पूर्ण रूप से जो सरकार है विफल हो चुकी है। ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ना ही समानता का अधिकार है, ना ही जीवन व्यापन करने का पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से अधिकार दिया जा रहा है। अगर शिक्षा के अधिकार की भी बात करें, शिक्षा का अधिकार भी सही तरीके से मध्य प्रदेश में जो है लागू नहीं किया जा पा रहा है। तो पूर्ण रूप से मैं आपसे सहमत हूँ कि लोकतंत्र की हत्या जो है एक आम आदमी के जीवन का एक हिस्सा बन गया है, और हम यही अपील करते हैं युवाओं से कि वो अब अपनी आवाज़ को बुलंद करें यंग इंडिया के बोल के माध्यम से। अच्छा, शर्मा जी, आप भी प्रदेश प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के, इस पूरे विषय को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया ये है, मतलब ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जाए इसके अंदर, और जो लोग, मतलब तमाम लोग जो जिनकी इच्छा है कि इस प्रकार, मतलब अगर बोलने में अच्छे हैं और पार्टी के लिए जो कार्य करना चाहते हैं, उन लोगों को मतलब इस लाइन में लाया जाए। मैं आपको बता दूं कि भारतीय राजनीति कभी भी विजनरी नहीं रही। भारतीय राजनीति में प्रत्येक दल ने केवल सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ियों की नीतियां बनाई हैं। हम जानेंगे इन युवाओं से कि क्या वाकई में इनका कोई विज़न है, या ये सिर्फ युवाओं को जोड़कर सत्ता तक की सीढ़ी का ही सफ़रनामा तय करना चाहते हैं। शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय राजनीति जो है कभी भी विजनरी नहीं रही। उसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने केवल सत्ता तक पहुंचने के लिए ही नीतियां बनाई हैं। सत्ता के बाद उनका क्या रोड मैप होगा, वो अपने घोषणा पत्र में बोल जरूर देते हैं, लेकिन वो रोड मैप ज़मीन पर दिखता नहीं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट सिंगल पार्टी, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समुचित राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तो आपको, चूँकि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को यदि सरकार बनती है तो किस तरह का रोड मैप होगा, और जिन प्रवक्ताओं को आज आप चुनना चाहते हैं वो क्यों चुनना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है? बेसिकली जो प्लानिंग है, मतलब सेंट्रल लेवल से जो चल के आ रहा है कि हमें एक तो आम नागरिक जो है उनको जोड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर, कि एक युवा इसके अंदर आए और पार्टिसिपेट करे, और जो चयनित के बाद
जैसे आप बात करें कि क्या उन्हें मिलेगा और पार्टी अगर क्या रोड मैप रहेगा, तो रोड मैप जो है वो कि आला कमान के ऊपर डिपेंड करता है कि उस समय की। नहीं, ये आला कमान पर डिपेंड करता है। मैं आपका व्यक्तिगत ओपिनियन जानना चाहता हूँ। जी, हमारा व्यक्तिगत ये है कि जो भी प्रवक्ता इधर से निकलेंगे, जो चयनित होकर बनेंगे जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। नहीं, मेरे प्रश्न को आप समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए बन गए, आपकी सरकार बन गई, उसके बाद रोड मैप क्या रहेगा युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश की व्यवस्था के लिए? आपने क्या देखा है? आप इतने समय से मध्य प्रदेश में कांग्रेस में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी रीति नीति अपनानी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवाओं का, हर वर्ग का भला हो? जैसे कि इसमें से युवा ही निकलेंगे, तो युवाओं का जो एक मतलब टीम जो नहीं बनेगी इसके अंदर, तो युवाओं के लिए नो डाउट कि एक नया अवसर है इसके अंदर कि युवा को एक नया प्रवक्ताओं के लिए भी मिला। नहीं, प्रवक्ता बन गए, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद क्या नीतियां बनना चाहिए मध्य प्रदेश के संबंध में, वो पूछना चाहता हूं मैं आपसे। जैसे अभी वित्तीय कोष जो है वो हम कर्जे में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश कर्जे में है। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है बच्चा, वो 30,000 का कर्ज लेकर पैदा होता है। अभी फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक सार्वजनिक मंच से कहा कि क्या मैं लोन ले लूं, तो सबने कहा कि हाँ। तो मेरा ये कहना है कि किस तरह से आप मध्य प्रदेश की पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं। चूँकि आप एक प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो पूरे संज्ञान में मध्य प्रदेश की व्यवस्था आपके होगी, तो आपका क्या मंतव्य, किस तरह से डील, आप से अगर पूछेंगे आला कमान की आपकी क्या सुझाव है, तो क्या सुझाव देंगे आप? हम लोग जैसे कि इसमें मतलब मेरा व्यक्तिगत एक मतलब मैं मानता हूँ कि युवाओं में जैसे जिस प्रकार एक निराशा कभी रहती है, कभी बातें नहीं हो पाती है, तो वो जो चीज़ें हैं, निराशा वाली चीज़ें हैं, युवाओं को मतलब एकजुट करके लेके जो काम करने का जो प्रोसेस है, उसको उसके ऊपर भी मतलब नहीं, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। व्यवस्था में आ गई आपकी अस्पतालों की व्यवस्था, आपकी व्यवस्था में आ गई किसानों की व्यवस्था, आपकी शिक्षा की व्यवस्था। तो जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान से जुड़ी जो व्यवस्था है, उसके संबंध में आपका क्या ओपिनियन कि अभी क्या विकृति है और क्या सुकृति आप करना चाहते हैं? जी, जैसे कि आपने बोला है कि स्वास्थ्य के ऊपर है, तो स्वास्थ्य के ऊपर स्तर पे फोकस करके कार्य किया जाएगा कि स्वास्थ्य की जो स्थिति है। स्वास्थ्य के संबंध में आपके पास क्या आंकड़े हैं? 50 जिलों में इंदौर में आपका निवास है, आपने कहा तो इंदौर प्रॉपर में जो MY हॉस्पिटल है या 50 जिलों के जो हॉस्पिटल हैं, उनमें किस तरह के इंस्ट्रूमेंट की कमी है? क्या आपके पास कोई डाटा है? ऐसे फिलहाल MY हॉस्पिटल का भी डाटा मेरे पास अभी फ़िलहाल वर्तमान में तो नहीं है। ठीक है, लेकिन तो जिलों का कोई डाटा है या आपने एकत्रित किया है? जैसे आपके बड़वानी के बाद डेंगू का, अभी मलेरिया का जो ये स्थिति है, ये जो स्थिति इस पे मतलब क्या कार्य हो रहा है, ये स्थिति विकृत स्थिति मुझे मालूम पड़ी यहाँ पे कि मतलब हर घर में एक डेंगू का मतलब मरीज़ है यहाँ पे पाया जा रहा है, और तो इस प्रकार से उस पर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश के संबंध में पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मध्य प्रदेश में आपने चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर क्या लचरता देखी? मध्य प्रदेश में देखिए स्थिति अब तमाम है। हार्ट अटैक की भी अगर मामले देखे जाए तो वो भी तमाम है। ऐसे तो हर विपरीत स्थिति तो हर उसके अंदर है, क्योंकि नो डाउट स्वास्थ्य कमज़ोर है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें मध्य प्रदेश के संबंध में चिकित्सीय सुविधाओं में जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट लगते हैं या मध्य प्रदेश सरकार के जो बिल लगते हैं, उसमें जो सरकार बोलती है या फिर कार्यपालिक व्यवस्था के जो लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, चूँकि लोक सेवक बोलना चाहिए उनको, क्योंकि ये लोकतंत्र है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर है या नहीं है, जांचें सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ चीज़ें हमें राजनीतिक लोगों से उत्तर में नहीं मिलती है, पर जो हम देखते हैं ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आप तक पहुंचाएं। जैसे अगर सोनोग्राफी मशीन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर 50 जिलों की अगर डाटा उठाकर देखेंगे तो जितनी जनसंख्या है उसके अनुरूप 5% तो ठीक है, 1% भी सोनोग्राफी मशीन नहीं है। क्या ये आपने नोटिस किया? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं था। जी। तो फिर आप जैसे युवाओं से जुड़ना चाहते हैं तो फिर कैसे जुड़ेंगे? क्या इन युवाओं को इन अव्यवस्थाओं की जहाँ जाल बिछे हुए वहाँ तक पहुँचाएंगे या वहाँ तक आप पहुँचेंगे और उन चीज़ों को पटल पर रखेंगे? क्योंकि युवा किसी चीज़ को देखकर आपसे आकर्षित हो गया, प्रभावित हो गया, उसको लगेगा कि वाकई में ये स्थितियाँ हैं, तो फिर आपके पास तो डाटा नहीं है, तो फिर आप युवाओं से जुड़ेंगे कैसे?
हम इस चीज़ पे मतलब एक बार क्योंकि संज्ञान स्वास्थ्य एक बड़ा विषय है, क्योंकि कोरोना ने पूरे देश नहीं पूरे विश्व को हिला दिया है, बड़वानी से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक। तो स्वास्थ्य एक बड़ा विषय है। कोरोना में कई लोगों ने अपनी जानें खोई है। मनोज झा ने संसद में एक बयान दिया था कि सामूहिक रूप से हमको माफ़ी मांगना चाहिए कि हम उन लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाए जो लोग हमको चुनकर यहाँ तक भेजते हैं। तो आपका क्या पहला मुद्दा सरकारी अस्पताल या उससे जुड़ी हुई व्यवस्था नहीं है? नहीं बिल्कुल रहेगा, वो मुद्दा रहेगा। उन सरकारी व्यवस्थाओं पे मतलब नई नई चीज़ें आती है लेकिन उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाता है, चीज़ें कम समय के लिए चलती है। तो ये सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और मेडिसिन के ऊपर दिया जाएगा कि जो जैसे कार्डियक वाली मेडिसिन हो गई, कैंसर वाली मेडिसिन हो गई, रेमडेसिविर इंजेक्शंस हो गए, इस अलग अलग टाइप जो इंजेक्शन लगते हैं उन सब चीज़ों पर एक इम्पोर्टेंट देके कार्य किया जाएगा। जयेश, आप की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, आपने जिस प्रकार से एक बहुत ही सही जो है मुद्दा जो है संज्ञान में आप लेकर जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे सिटी स्कैन का एक जो है काफ़ी चला था कोविड में कि सिटी स्कैन मशीन नहीं है। मेरे मित्र साथी प्रवक्ता रहे दीपेन ठाकुर, उन्होंने भी धार ज़िले में इस सिटी स्कैन मशीन को लगवाने के लिए धरना देना पड़ा और सिटी स्कैन मशीन जो है वो सरकार ने 4 साल पहले अप्रूव कर दी थी। धरना देने के बाद भी सिटी स्कैन मशीन धार में नहीं आई जाती है। उसके बाद उन्हें माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, याचिका लगानी पड़ती है। याचिका में आदेश हो जाते हैं कि सिटी स्कैन मशीन जो है 7 दिन के अंतराल में धार में स्थापित की जाए, परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय का भी जो आदेश है सरकार पालन नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, ये मैंने एक उदाहरण दिया है, ये धार जिला पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण है। जो इंस्ट्रूमेंट, जो एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, एक अगर आज एक गांव में एक व्यक्ति है, यदि वो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो आज उसे शहर की तरफ क्यों जाना पड़ता है? आज गांव में उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा है? वो इंस्ट्रूमेंट, वो फैसिलिटी, वो डॉक्टर आखिर गांव में उपलब्ध क्यों नहीं है? इस मुद्दे पर हमें विचार करना चाहिए, हमें शोध करना चाहिए। परंतु आज का जो युवा है, आज का जो समाज है, उसमें इतना भ्रम फैलाया गया है, इतना झूठ फैलाया गया है कि उसके पास ना तो ये इस मुद्दों पर चिंतन करने की शक्ति है, ना ही उसके पास समय है। तो ये यंग इंडिया के बोल जैसे जो कार्यक्रम है समय समय पर यूथ कांग्रेस लेकर आई है, पिछले साल भी लेकर आई थी। तो आपके पास एक मोटा मोटा एक आंकड़ा होना चाहिए। मध्य प्रदेश, चूँकि आप एक प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपके पास एक मोटा मोटा आंकड़ा होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कितने अस्पतालों में ऐसी स्थिति हैं। कई लोग हम आए दिन विभिन्न अखबार और समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या चैनल्स हो, सैटेलाइट चैनल्स हो। तो आपके पास ऐसे मध्य प्रदेश का कोई पूरा डाटा है? क्योंकि आप मध्य प्रदेश का पूरा प्रवास कर रहे हैं। अभी आपने एक धार की एक अच्छी घटना बताई जिसमें आपने जनहित के लिए काम किया, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन मध्य प्रदेश के संबंध में आपके पास कोई पूरा डाटा है क्या? आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संबंध में ये डाटा आप बताइए कि कहाँ पर अव्यवस्था है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये बता दीजिए कि कहाँ पर व्यवस्था सही है। ऐसा एक अस्पताल मुझे बता दीजिए जहाँ पर आप मुझे बोल दें कि सारी व्यवस्था जो है, सब जितने भी पेशेंट हैं उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल रहा हो। मध्य प्रदेश की जो हालत है वो इतनी पिछड़ी हो गई है कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश का नागरिक अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है। आपके कहने का मतलब यह है कि कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था कहीं पर भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। मैं आज इस चीज़ को मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से कह सकता हूँ। चलिए ठीक है, अभी आप फिर से हम विषय पर लौटते हैं कि जो प्रवक्ता का जो आपने ये ब्राउज़र तैयार किया है, तो इन सारे विषयों को लेकर जब अव्यवस्था है तो स्वास्थ्य कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए, और उनके किन बिंदुओं को जिले स्तर पर आप रखेंगे जिससे युवाओं को आप जोड़ सकें? आज जैसा कि मेरे साथी प्रवक्ता प्रद्युमन जी ने बताया कि जिले स्तर से मैं बात शुरू करता हूँ। जिले स्तर में अगर आज बड़वानी की हालत देखी जाए तो डेंगू से पूरा बड़वानी जो है वो ग्रस्त है, त्रस्त है, क्योंकि आज हर एक घर में डेंगू का मरीज है, अस्पताल में बेड की कमी है, और अब ऐसी हालत हो गई है कि एक जो पूरा बड़वानी था वो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आया, कोरोना से निकला ही था कि अब डेंगू ने चपेट कर दी है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में उलझा पड़ा है पूरा बड़वानी। तो जिले स्तर पर हमारी ये उम्मीद रहेगी कि जिले स्तर पर लोकल इशू लेकर के आए। प्रदेश के स्तर पर ये हमारी उम्मीद रहेगी कि जो वक्ता हैं जो कि बड़वानी से चयनित होकर जाते हैं, प्रदेश स्तर पर प्रदेश का मुद्दा रखें
और राष्ट्र स्तर पर आप पूरे राष्ट्र का, समूचे राष्ट्र का मुद्दा रखें कि किस प्रकार से कुप्रबंधन और कुशासन जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर रूप से उनकी जहाँ पर प्रदेश में और राष्ट्र में सरकार है वहाँ पर हो रहा है। अभी आप जयेश को सुन रहे थे, प्रदेश प्रवक्ता हैं और प्रवक्ताओं की ही प्रतियोगिता को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के श्रीनिवास जी ने जो एक योजना तैयार की है वो इसीलिए की है कि भारत का जो मानस है वो वक्तव्य से ज़्यादा प्रभावित होता है। तो क्या वक्तव्य जो है वो ईमानदारी या नैतिकता का कोई पैमाना है, या कोई अच्छा भाषण दे लेता है तो क्या वो एक अच्छा व्यक्ति है, ये इसका प्रमाण है। पर कहीं ना कहीं भारत का मानस तो वक्तव्यों से बदलता है, ये हमने देखा है। मोदी जी की एक लहर चली थी प्रधानमंत्री की 2014 में, उसके बाद 2019 में। अब चूँकि कोरोना काल, संक्रमण काल में अव्यवस्थाएं फैली है, कांग्रेस को एक अवसर मिला है इन सारी अव्यवस्थाओं को भुनाने का, इनको केश करने का। तो कांग्रेस ने सोचा कि क्यों ना भारत का जो मानस है वो वक्तव्य से बदलता है, तो इस तरह की प्रतियोगिताएं की जाए। पर क्या ये एक सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र है, या इसमें कोई विज़न है? क्या व्यवस्थाएं सुधरेंगी, या फिर इसी तरह के प्रयास सत्ता तक पहुंचने के लिए हर पार्टी करेगी? अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। NN7 के लिए नवनीत रावल।